हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के अंदर एमबीए के एडमिशन शुरू हो गए हैं 2024-25 एकेडमिक सेशन के। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीए का एडमिशन प्रोसेस एसओएल के अंदर कैसा चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरी देखें। इस प्रोस्पेक्टस में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों टाइमलाइन पर नज़र डाल लेते हैं। हालांकि ये जो टाइमलाइन आपके सामने लिखी हुई है, इसमें 3 जून की बात थी एडमिशन शुरू होने की, जो कि गलत है। एज़ फार एज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एमबीए के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एसओएल के, वो 10 जून से स्टार्ट होंगे दोस्तों। और मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा कि एमबीए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। ऑलराइट, बाकी चूँकि एमबीए में एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर, तो रजिस्ट्रेशन पहले आप करोगे जिसकी फ़ीस 250 रुपये की होगी। और इसमें फ़ाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो मई जून के अंदर अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। उसके बाद अगर करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसमें अपने मार्क्स अपडेट कर दोगे। देन फिर मेरिट लिस्ट आती है, जिसका नाम आता है, उसे फ़ीस पेमेंट करनी होती है। उसका शेड्यूल अलग से वेबसाइट पर आएगा, जो अभी नोटिफाई नहीं करा गया है। और एज ऑफ नाउ जिस टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है, और अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जुलाई के सेकेंड वीक तक तो ये रजिस्ट्रेशन चलते रहें। दोस्तों, एमबीए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज़ यूजुअल 2 साल का ये प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसके लिए 2 एडिशनल साल और मिलेंगे, यानी कि टोटल 4 साल आपका स्पेन पीरियड है, यदि आप किसी सेमेस्टर में एब्सेंट हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, तो यानी कि फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों के पास सब्जेक्ट्स जो होंगे वो कॉमन रहेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। इसके बाद सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के अंदर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन रहते हैं, और उनके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 और 4 में 5-5 सब्जेक्ट आपको एज एन इलेक्टिव चूज़ करने होंगे। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इनमें आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस मिलेगी वो आपको बता दूँ। पहले यहाँ पे सेमेस्टर 1 और 2 के आप सब्जेक्ट्स देख लीजिए, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो सेकेंड ईयर में आप जब आते हो तो इसमें सेमेस्टर 3 में ये 3 सब्जेक्ट सभी के कॉमन होते हैं। और सेमेस्टर 3 में जो आप स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो, उसमें आपके पास फाइनेंस है, मार्केटिंग है, और ओबी है एंड एचआरएम है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है। और फिर सेमेस्टर 4 में ये आपको 3 सब्जेक्ट मेन पढ़ने होते हैं, और इनके अलावा 5 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने होते हैं। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआरएम है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो आपके मन में ये जो सवाल आएगा कि सर एमबीए किस किस स्पेशलाइजेशन में हम कर सकते हैं, तो सेकंड ईयर में आके आप कुछ स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको दिखाई हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एंटरप्राइजेस, और यहाँ पे सेमेस्टर 3 में एचआरएम भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आईटी मैनेजमेंट ऐड हो गया। ये स्पेशलाइजेशन आपको सेकंड ईयर में लेनी होगी, ठीक है। ये आप लोगों का सारा कोर्स का स्ट्रक्चर है एमबीए का। अब एमबीए सिर्फ इंग्लिश मीडियम में एसओएल में ऑफ़र किया जाता है दोस्तों। एमबीए में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसके एग्ज़ाम्स, क्लासेस सभी कुछ दिल्ली में ही होता है। एमबीए का हर एक एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स दिए जाएंगे आपके सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन को, और 50 मार्क्स दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट को। एसओएल एमबीए में जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं दोस्तों, वो ऑनलाइन होते हैं, आप अपने घर में बैठकर दे सकते हो। कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड आपके असेसमेंट होते हैं। इसमें पासिंग परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो है पास होने के लिए एग्जामिनेशन में, वो 45% एग्रीगेट हैं, और 40% इन सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में है। यानी कि हर एक पेपर में 40% आपको लाने हैं, और एग्रीगेट सेमेस्टर के अंदर 45% मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। प्रमोशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए आपको एटलीस्ट 12 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे 16 में से, तो ही आप सेकेंड ईयर में जाओगे। बाकी अगर आपका ईयर आ जाता है तो वो आप अगले सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ईयर आएगा तो वो सेकंड सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। और सेमेस्टर 3 के अंदर स्टूडेंट आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम सेमेस्टर 1 and 2 ओनली फॉर दोज हु हैव बीन प्रमोटेड।
यानी कि अगर किसी सेमेस्टर में आपका बैक लग जाता है तो उसके कंसेक्यूटिव सेमेस्टर में आप उसका ईआर का एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स के साथ। आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपने करी हुई है, तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं। कैटेगरी 1 उन बच्चों की है या उन एस्पिरेंट्स की है जिनके पास या तो सिर्फ ग्रेजुएशन है या फिर उसके साथ साथ कोई उनका वेटेज भी है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। और इसमें 20% तक का आपको वेटेज मिलेगा अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 4 साल या उससे ज़्यादा का है। 15% तक का वेटेज मिलेगा अगर वो एक्सपीरियंस 3 साल तक का है, और 10% तक का मिलेगा अगर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 साल तक का मिलेगा अगर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल से कम का अगर एक्सपीरियंस है तो 0% वेटेज मिलेगा। बाकी एक्सपीरियंस आपके पास है ही नहीं तो ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर करा जाएगा आपके लिए मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। कैटेगरी 2 उन कैंडिडेट्स की है जिन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स MBBS BDS वगैरह किया हुआ है और 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस। कैटेगरी 3 ये आपका ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए। और कैटेगरी 4 उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट हाउसेस में। दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो ऐसा कैंडिडेट होगा जो नॉन वर्किंग है और उसने MBA में एडमिशन लिया है, तो इसमें आपके फर्स्ट ईयर यानी कि सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एक इंटर्नशिप होती है जो आपको मैंडेटरी करनी पड़ेगी, तो ही आपको ये MBA की डिग्री फुलफिल मिलेगी। अगर आप ये इंटर्नशिप नहीं करते और आप नॉन वर्किंग हो तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, बिकॉज इस इंटर्नशिप की रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करके आपको देनी होती है। एडमिशन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन, जिसकी फ़ीस 250 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये है। आप फॉर्म भर दोगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह आएंगी, देन आपको जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी होंगी। अच्छा, फ़ीस की बात करते हैं। एनुअल फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 1 साल की फ़ीस। 1 साल की जो फ़ीस है वो है आपकी 52,570। अब काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे, सर क्या हम इसको लमसम में पे कर सकते हैं या फिर कैसे पे कर सकते हैं? देखो, फ़ीस आपको एक बार में ही पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम निकालता है SOL, तो वो अलग मैटर है, उसको आप भरोगे तो कुछ फ़ीस आपकी वापसी आ जाती है। लेकिन अभी एडमिशन के टाइम पर पूरी फ़ीस आपको पे करनी होगी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो। इसके अलावा जो PWD स्टूडेंट हैं दोस्तों, इनके लिए फ़ीस कम है, 13,143 रुपये इन्हें फ़ीस पे करनी है। और कुछ ऑर्फन स्टूडेंट के लिए भी फ़ीस में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट आपसे कौन कौन से मांगे जाएंगे? फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो लास्ट सेमेस्टर तक, सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट लगा दीजिएगा। और अगर आप एम्प्लॉय हो करंटली तो वहाँ से अपने एम्प्लॉयर से NOC इशू करवाना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस थे, अब नहीं करते जॉब, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट आप लगाओगे फॉर्म भरते समय, और वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। SC ST से बिलोंग करते हो तो उसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बाद का हो, लेकिन OBC और EWS के लिए ये खास रिक्वायरमेंट है कि 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर का ये डेटा मेंशन है यहाँ पर, इसमें बताया जा रहा है कि 20% स्टूडेंट जो MBA में इनरोल हैं वो ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर से हैं। इसके अलावा 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, और 40% जो स्टूडेंट हैं वो फीमेल हैं। ये एक डेटा है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, सो दैट आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो। हालांकि क्लासेस सिर्फ संडे में लगती हैं और कुछ क्लासेस आपको रेगुलर मोड में ऑनलाइन भी दी जाती हैं। तो क्लासेस का मैं पर्सनली कहना चाहूँगा, क्लासेस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इवन दो डिस्टेंस मोड में MBA करवाया जाता है, लेकिन क्लासेस की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में होते हैं। दिसंबर सेशन में आपका ऑड यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर होता है, और मई जून सेशन में आपका सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक आपके मन में डाउट होगा कि क्या ये वर्थ इट है SOL से MBA परस्यू करना, देखो इसका सवाल का जवाब हम अभी नहीं दे सकते, बिकॉज पहला बैच जो आया था वो 2022 में आया था, जो कि 2024 में ख़त्म होगा। अब लगभग उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्या उनके पास जॉब है बच्चों के पास,
कितनी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आई, कितनी नहीं आई, ये तो अगर आप किसी सीनियर को जानते हो तो जो एसओएल में परस्यू कर रहा है एमबीए, उन्हीं से आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इतना मैंने सुना है कि एमबीए वाले बच्चों के लिए प्लेसमेंट सेल ऑर्गेनाइज करी गई थी पहले नहीं, कुछ टाइम पहले, मतलब जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है उससे 2-2.5 महीने पहले। तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कुछ एसओएल की तरफ से आप लोगों को दी जाएंगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात करें, स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी एसओएल द्वारा। एडमिशन जब आपका हो जाता है उसके बाद एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कब आपको कलेक्ट करना है। हाउएवर द लाइब्रेरी सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है दोस्तों। जो भी एसओएल की लाइब्रेरी है उसमें आप सर्विस अवेल कर सकते हो अगर आप एडमिशन लेते हो। बुक बैंक की फैसिलिटी है इसमें, अगर आप हर एक सेमेस्टर में बुक्स वगैरह इशू करवाना चाहते हो 2-2.5 या 3 महीने के लिए, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और क्लासेस की जहाँ तक बात है, जिसको हम एकेडमिक काउंसलिंग सेशन भी बोलते हैं, तो संडे टू संडे जनरली क्लासेस लगती हैं। नॉर्थ कैंपस साइड कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्लासेस आप लोगों की लगती हैं, और कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 से 4 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको 100% तक का, और 4 से 8 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको 50% तक का फीस में वेवर दिया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म अलग से निकलते हैं थ्रू आउट एकेडमिक सेशन, तो उसकी बात जब करेंगे जब इसके फॉर्म निकलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दिया जा रहा है, किसी भी बच्चे की अगर 8.5 सीजीपीए आती है तो उसे फीस में वेवर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ उसे फुल फीस कंसेशन दी जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक ये भी पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी एमबीए एसओएल के बारे में एज ऑफ नाउ, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, और जब भी मेरिट टेस्ट वगैरह या बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो उसके ऊपर आपको सेपरेट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर दी जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।